नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये केवीएस का पेपर है, ठीक है, और पीजीटी का है, ठीक है। तो इसको क्यों पढ़ रहे हैं अपन? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि जो ईएमआरएस है ना, ईएमआरएस प्री, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे मनोविज्ञान और पेडागोजी के। 10 एनईपी के हैं, 15 रीजनिंग के हैं, 15 कंप्यूटर के हैं, है ना, आईसीटी से, और 10 जीके के हैं, और जो इंग्लिश और हिंदी है वो क्वालिफाई है। तो इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि ये 50 से 10 60 क्वेश्चन है और वो काफ़ी आएंगे, उनका वेटेज काफ़ी, और नेगेटिव 1/3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। बालक की समृद्धि में विकास से आपका क्या तात्पर्य है ना? इनको जैसे कि 10 या 15 क्वेश्चनों को देख चुके हैं, जल्दी जल्दी से निकाल के फिर और जो क्वेश्चन उनको ढंग से देखेंगे। चलिए भाई बताइए, तरीका क्या रहेगा? पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में आंसर देखेंगे, और यही सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, जिससे आपका भी दिमाग एक्टिव हो, आपको भी लंबा टिके और करेक्टली याद होए। बालक की समृद्धि, वृद्धि मतलब ग्रोथ है ये, और डेवलपमेंट मतलब विकास है। से आपका क्या तात्पर्य है? बालक की वृद्धि के क्रम में गैर व्युत्क्रमण गुणात्मक परिवर्तन, व्युत्क्रमणी गुणात्मक परिवर्तन। बालक की वृद्धि के क्रम में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन, गैर व्युत्क्रमणी गुणात्मक परिवर्तन। बालक की वृद्धि के क्रम में होने वाला गुणात्मक समृद्धि ग्रोथ है, इसमें डेवलपमेंट इन चाइल्ड है ना, डेवलपमेंट इन चाइल्ड। बालक की समृद्धि में विकास है ना, डेवलपमेंट की बात कर रहा है। बताइए क्या करें इसमें अब? बालक की समृद्धि में विकास से आपका क्या तात्पर्य है? इंग्लिश देख लेते हैं। वाट डू यू अंडरस्टैंड वाई ए डेवलपमेंट इन चाइल्ड्स ग्रोथ? तो फिर बालक की वृद्धि के क्रम में गैर व्युत्क्रमणीय गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक वृद्धि के क्रम में व्युत्क्रमणीय गुणात्मक परिवर्तन, बालक की वृद्धि के क्रम में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन, गैर व्युत्क्रमणीय गुणात्मक परिवर्तन। तो इसका क्या करें? इसमें जैसे कि 21 है तो 21 का मतलब है ये है, इसमें 41 में 3, बालक की वृद्धि के क्रम में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है। क्वालिटी चेंज विल वाइल चेंज ग्रो। निम्नलिखित में किस उदाहरण से बालक के नैतिक चरित्र की सर्वोत्तम व्याख्या हो सकती है? निम्नलिखित में किस उदाहरण से बालक के नैतिक क्षेत्र की सर्वोत्तम व्याख्या हो सकती है? पालतू श्वान नहीं, ये तो ये है ना, उत्तम और बुरे के मध्य विभेद करना, यही सबसे बेस्ट है। 2, 42 में 2, ठीक, उत्तम और बुरे के मध्य विभेद करना। फिर निम्नलिखित में क्या शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? प्राथमिक, अब जैसे कि अगर वो देगा परिवार, तो परिवार तो वो प्रथम है ना समाजीकरण की, लेकिन अगर वो द्वितीय की देना है तो फिर स्कूल है। लेकिन अगर वह जैसे कि ये दे कि ये बताइए औपचारिक प्रथम कौन है? औपचारिक में तो जैसे कि परिवार है, ठीक है, लेकिन जो जो ये जो परिवार ये अनौपचारिक है ना, सॉरी, ये अनौपचारिक है परिवार में। लेकिन जैसे कि अगर वो दे दे कि ये बताइए जो आंगनबाड़ी है या फिर प्री वाटिका है, ये किस प्रकार का जो बालक के लिए शिक्षण कराने का वो माध्यम है, ये औपचारिक है या फिर अनौपचारिक है? तो ये दोनों अनौपचारिक, ठीक है। और जो स्कूल की बात है ना, स्कूल की, तो वो औपचारिक है, स्कूल औपचारिक है, परिवार अनौपचारिक है, आंगनबाड़ी प्री वाटिका ये अनौपचारिक है, ठीक भाई। निम्नलिखित में से क्या शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? ठीक है, और जीन पियाजे का सिद्धांत था, जीन पियाजे, जैसे कि जी न से संज्ञानात्मक सिद्धांत था, स्किनर का क्रिया प्रसूत था, और वुडवर्थ का कौन सा सिद्धांत था? वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ। फ्रोबेल का कौन सा था? फ्रोबेल का वो था ना किंडरगार्टन, फ्रोबेल है, जैसे कि बेल आ रही है, बेल तो किंडरगार्टन। तो क्या करें इसमें? 43 में 3 है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? ठीक भाई, निम्नलिखित में क्या शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो 43 में 3 है, परिवार ये क्या है? परिवार अनौपचारिक है। औपचारिक किसे कहते हैं? यानी कि जो किसी संगठन है उसके माध्यम से अगर अध्ययन ग्रहण करते हैं ना, तो वो औपचारिक है, ठीक है। और जैसे कि परिवार है ना, समाज है, तो ये किस में आएंगे? ये आएंगे अनौपचारिक में, अनौपचारिक।
निम्नलिखित में किसी बालक के विकास में भावनात्मक क्षेत्र माना जा सकता है? निम्नलिखित में किसी बालक के विकास में भावनात्मक क्षेत्र माना जा सकता है? निम्नलिखित में किसी बालक के विकास में भावनात्मक क्षेत्र माना जा सकता है? भावनात्मक, तो यानी कि इमोशन की बात है ना ये। विच वन द फॉलोइंग इज कॉल्ड एट्रीब्यूटेड अफेक्टिव डोमिनेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, तो फिर ये अनुभूति है, अनुभूति। चॉइस में 3 है, चॉइस नहीं है ना, ये आंसर की में जैसे कि थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अब ये 25 बताना है अपन। बालक के विकास निम्न किसी परिवर्तित प्रमुख अधिगम तत्व है, और ये कौन सा है? निम्नलिखित में किसी बालक के विकास में भावनात्मक क्षेत्र है, तो ये अनुभूति। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है 225, 224 है ये। चॉइस का मतलब है 44 में 1, ठीक है, अनुभूति है। फिर बालक के विकास में निम्नलिखित किसके लिए परिपक्वता प्रमुख तत्व है? परिपक्वता। नृत्य के अधिगम के खेलना गायन, अधिगम करते हैं, अधिगम, ठीक है, अधिगम है। अधिगम मतलब लर्निंग है। कक्षा में बालक की सक्रिय सहभागिता निम्न किसके अंतर्गत आती है? कक्षा में बालक की सक्रिय सहभागिता निम्न किसके अंतर्गत आती है? भावनात्मक, संज्ञानात्मक, प्रायोगिक या फिर सामाजिक? कक्षा में बालक की सक्रिय सहभागिता निम्न किसके अंतर्गत आती है? कक्षा में बालक की सक्रिय सहभागिता निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आती है? बताइए क्या करें इसमें। सक्रिय सहभागिता, भावनात्मक अधिगम, इंग्लिश देख लेते हैं। एक्सपीरियंटल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। 46 3 है ना, संज्ञानात्मक। जैसे कि संज्ञानात्मक में नया गया ना, तो इसका मतलब है ज्ञान से संबंधित है, ये दिमाग की बात है, ठीक है, दिमाग। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका था? जीन पियाजे का था। जैसे कि जीन का न संज्ञानात्मक, जीन पियाजा संज्ञानात्मक है। और जो दिमाग से संबंधित जो भी बात है, दिमाग है, विचार है, ठीक है, यहाँ पर सोचने समझने की जो भी बात है, तो वो संज्ञानात्मक में आ जाएगा, संज्ञानात्मक ज्ञान। जैसे कि बोध दे दिया, तो बताइए बोध किस प्रकार का है, या फिर ये बताइए चिंतन है, तो वो किसका हिस्सा है? भावनात्मक का है, सामाजिक का है, प्रायोगिक का है, ठीक है। आगे चलते हैं। कक्षा में बालक की सक्रिय सहभागिता निम्न किसके अंतर्गत आती है? तो ये हो जाएगा संज्ञानात्मक अधिगम। मोटर चलाने का कार्य निम्न किसके अंतर्गत आता है? मोटर कार चलाने का कार्य निम्नलिखित किसके अंतर्गत आता है? तो ये मोटर कार है ना, ये मनोयांत्रिक क्षेत्र है, मनोयांत्रिक क्षेत्र है। 47 में 2 है। मनोयांत्रिक को क्या बोलेंगे? फाइकोमोटर डोमेन, मनोयांत्रिक क्षेत्र है। फिर तदनुभूति निम्नलिखित किसका अनिवार्य लक्षण है? तदनुभूति निम्नलिखित किसका अनिवार्य लक्षण? तदनुभूति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्पैथी, सिंपैथी है ना, ये क्वेश्चन आता है बार बार में। तो फिर तदनुभूति। चिकित्सक है, व्यावसायिक परामर्शदाता, हाँ यही है, किसका अनिवार्य लक्षण है? व्यावसायिक परामर्शदाता। प्रोफेशनल काउंसलर। निम्नलिखित में क्या शरीर के दिव्यांगता का उदाहरण हो सकता है? जब डिस्ग्राफिया ये किससे संबंधित है? ये लिखने से संबंधित है। डिसलेक्सिया है तो ये बोलने से संबंधित है, बोलने से। ऑटिज्म, ठीक है, ये शारीरिक वो है, स्वयं में ही लीन होना, ये ऑटिज्म है। सेरेब्रल पॉल्सी, प्रमस्तिष्क घात। तो फिर 31 में 3 है, 31 नहीं, ये जो क्या है, इसमें 49 करना है अपन को। वो क्या है कि आंसर इसमें चक्कर ये पड़ रहा है, जैसे कि ये तो दे रखा है 230, और जो आंसर की मैन है उसमें जैसे कि 41, 42, 43 है ना, ऐसे है। अब ये 230 है, तो 230 का मतलब अपन को चढ़ना है, कभी 50 का देखना है। तो बस यही समस्या है और कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में क्या शारीरिक दिव्यांगता का उदाहरण हो सकता है? शारीरिक दिव्यांगता का ग्राफिया लिखने से संबंधित है, डिसलेक्सिया बोलने पढ़ने है ना, और जो कैलकुलिया है वो गणित से संबंधित है। सेरेब्रम पॉल्सी प्रमस्तिष्क घास है, यही करते हैं शारीरिक दिव्यांगता। देखते हैं। ऑटिज्म का मतलब स्वयं में ही लीन होना होता है। 1 है, 49 में 1 है ना, सेरेब्रल पॉल्सी प्रमस्तिष्क घात।
और ये जो किसी ने किया है ना उसका है, ये रिस्पॉन्स शीट है ये, और किसी बंदे ने किया है ना उसने 2 किया है, लेकिन आंसर इसमें ऑफिशियल आंसर की में ये सेरेब्रल पॉल्सी है, प्रमस्तिष्कास्थ। निम्नलिखित किसे संज्ञानात्मवाद की संज्ञा दी जा सकती है? संज्ञान, अभी जैसे कि ज्ञान आ गया ये, चाहे वो किसी प्रकार से घुमाए अपन को, तो समस्या समाधान करेंगे। रटंत्र नहीं, पेंटिंग नहीं, चित्रकला नहीं। 50 में 3 है, 3 का मतलब समस्या समाधान है, समस्या समाधान। संज्ञानात्मक की संज्ञा दी जा सकती है, समस्या समाधान है। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है? द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है, परिवार है, गृह है, विद्यालय है, जनसंचार माध्यम है। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है? अब ये द्वितीयक समाजीकरण की बात कर रहा है ना, तो प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी है वो तो है परिवार, ठीक है, और जो द्वितीयक समाजीकरण है वो स्कूल हो जाएगा, विद्यालय। देखते हैं 51 में 3 है, ठीक है, विद्यालय है, विद्यालय। अधिगम के संदर्भ में क्या द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है? विद्यालय। प्राथमिक कौन सी है? परिवार है। गृह पर अधिगम लर्निंग निम्नलिखित किसके अंतर्गत आता है? संदर्भपरक, औपचारिक, अनौपचारिक। क्या करें इसमें? अनौपचारिक है ना भाई, बात घर की है तो अनौपचारिक ही करते हैं ना। नहीं ये है इसमें गैर औपचारिक अधिगम, गलत गया था पहले भी। तो 51 3 है, ठीक है, 51 नहीं है, 32 का मतलब है 52, तो 52 में 3 है, गैर अनौपचारिक अधिगम है, गैर औपचारिक अधिगम है। बालक के विकास की नियमित प्रावस्थाओं में मील के पत्थर को प्राप्त करना क्या? ये 10-15 क्वेश्चन देख चुके हैं इनको ना पहले। बालक के विकास की नियमित प्रावस्थाओं में मील के पत्थर को प्राप्त करना क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाती है, वृद्धि कहलाती है, कौशल विकास है, विकासात्मक कार्य है। नियमित प्रावस्थाओं, एक्यूरिंग माइलस्टोन एट रेगुलर स्टेज ऑफ चाइल्ड ग्रोथ कनो एस, तो माइलस्टोन एट रेगुलर स्टेज ऑफ चाइल्ड ग्रोथ कनो, तो फिर नियमित प्रावस्था में मील के पत्थर को प्राप्त करना क्या कहलाता है? वृद्धि, कौशल विकास, विकासात्मक, परिपक्वता। नियमित प्रावस्था में मील के पत्थर को देखते हैं है ना, क्या है इसमें? 53 कल ही पढ़े हैं ये क्वेश्चन, 53 में 4 है, ठीक, 53 में 4 है, विकासात्मक कार्य। बालक के विकास की नियमित प्रावस्थाओं में मील के पत्थर को प्राप्त करना क्या कहलाता है? विकासात्मक कार्य है, विकासात्मक। डेवलपमेंट टास्क, स्किल डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योरेशन। बालक का सामाजिक भावनात्मक आयाम निम्नलिखित किसके माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है? सामाजिक भावनात्मक आयाम निम्नलिखित किसके माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है? चेहरे का हाव भाव, यही है चेहरे का हाव भाव, चेहरे का हाव भाव है, ठीक है। फिर अधिगम में परिपक्वता की क्या भूमिका है? अधिगम में परिपक्वता की क्या भूमिका है? इससे अधिगम के लिए तत्परता निर्धारित होती है, इससे निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होती है, इससे स्मरण शक्ति विकसित होती है, इसके अधिगम के लक्ष्य नियत होते हैं, इससे अधिगम के लक्ष्य नियत होते हैं, ये करें, या फिर इससे अधिगम के लिए तत्परता निर्धारित होती है, इससे निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होती है। देखते हैं ये जो है, तो इसका मतलब है 55 में 1 है भाई, 1 है, इससे अधिगम के लिए तत्परता निर्धारित होती है। अधिगम में परिपक्वता की क्या भूमिका है? इससे अधिगम के लिए तत्परता निर्धारित होती है, ठीक, इससे अधिगम के लिए तत्परता निर्धारित होती है। दोबारा से देखते हैं, अधिगम में परिपक्वता की क्या भूमिका है? परिपक्वता किसको बोलते हैं? मैच्योरेशन इन लर्निंग, इससे अधिगम के लिए तत्परता निर्धारित होती है। 55 में 1 है, आगे चलते हैं 56। एक्सपेंशन, हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी है, ठीक है, और जो जैसे कि किलपैट्रिक है, किलपैट्रिक कौन सी है? वो है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट, जैसे किलपैट्रिक का टे प्रोजेक्ट विधि, किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट विधि है। हर्बर्ट की पंचपदी है। शेल्डन का शारीरिक से शारीरिक सिद्धांत है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत है।
केटल का तरलता का सिद्धांत है, और जो 16 पीएफ है वो केटल से ही संबंधित है, 16 पीएफ। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा है, तो ये 36 में, ये 56 में 3 है। पूर्ण जीवन निर्वाह, स्पेंसर के अनुसार शिक्षा है पूर्ण जीवन निर्वाह है, पूर्ण जीवन निर्वाह है। फिर व्यवहारात्मक अधिगम सिद्धांत निम्नांकित किससे संबंधित है? व्यवहारात्मक अधिगम सिद्धांत निम्नांकित किससे संबंधित है? व्यवहारात्मक अधिगम सिद्धांत निम्नांकित किससे संबंधित है? पर्यावरण है, उद्दीपन अनुक्रिया है, समकक्षीय दबाव है, आनुवांशिकता है। व्यवहारात्मक अधिगम, द व्यवहारल लर्निंग थ्योरी ऐसे एसोसिएटेड विद, व्यवहारात्मक अधिगम सिद्धांत, बताइए क्या करें इसमें। व्यवहारात्मक अधिगम सिद्धांत में किससे संबंधित है? पर्यावरण से, हाँ यही है, यही करेंगे, है ना। व्यवहार, व्यवहार, उद्दीपन उनके समकक्षीय दबाव, आनुवांशिकता, एक करते हैं। 57 में 1 है, 57 में 1 है पर्यावरण। दर्शन शास्त्र की शाखा किस शाखा जिसने परियोजना विधि प्रदान की, क्या है? दर्शन शास्त्र की शाखा जिसने परियोजना विधि प्रदान की, क्या है? प्रकृतिवाद है, आदर्शवाद है, यथार्थवाद, यथार्थवाद। ठीक, परियोजना विधि, परियोजना विधि देखनी है अपन को, है ना। ये नहीं है कि दर्शन शास्त्र पे जाकर, है ना। परियोजना मतलब होता है प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट विधि किसकी थी? कल्पेटिक की थी। लेकिन ये दर्शन शास्त्र के संबंध में बताना है तो फिर यथार्थवाद। 58, ये तो गलत गया भाई। 58 में 3 है, 58 में 3 है। व्यवहारिकतावाद, दर्शन शास्त्र शाखा जैसी परियोजना विधि प्रदान की, क्या है? प्रोग्रामिस्ट में व्यवहारिकतावाद है। अधिगम में रचनावाद से क्या अभिप्रेरित है? अधिगम यानी कि लर्निंग, क्या अभिप्रेरित है? अभिप्रेरित का मतलब क्या है? व्हाट ए कॉन्ट्रास्टिज्म इन लर्निंग। रचनावाद से क्या अभिप्रेरित है ना। रचनावाद यानी कि अधिगम करता अपने पूर्व अर्जित ज्ञान की सहायता से ज्ञान विकसित करता है ना, यही सही है इसमें। फिर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम सकारात्मक परिवर्तन व्यवहार है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम क्या है? सकारात्मक परिवर्तन, परिवर्तित व्यवहार है, सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार। मनोवैज्ञानिक के अनुसार अधिगम क्या है? सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार है। अधिगम क्या है? 40 में यानी कि 60 में 2, ठीक है, सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार है। प्रभावी अधिगम के लिए आदर्श कक्षा कक्ष परिवेश में क्या विद्यमान होना चाहिए? श्रव्य दृश्य उपकरण, ये तो यही है ना, भयमुक्त और सहायक माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्यकरण के माध्यम से अधिगम निम्नांकित किसका उदाहरण है? कार्यकरण के माध्यम से अधिगम निम्नांकित किसका उदाहरण है? क्रिया आधारित अधिगम है, अनुभवात्मक अधिगम है, संज्ञानात्मक अध्ययन है, शास्त्रीय अधिगम है। क्या करें भाई इसमें? कार्यकरण के माध्यम से अधिगम निम्नांकित किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? शास्त्रीय सिद्धांत किसका था? संज्ञानात्मक जीन पियाजे हैं। अनुभवात्मक क्रिया आधारित क्रिया प्रसूत है ना, वो तो स्किनर का था। तो देखते हैं इसमें क्या है। 44 का मतलब 64 है ये, तो 64 में 4, 42 है, 42 है, 42 का मतलब है 62, 62 में 2। अनुभवात्मक अधिगम है। कार्यकरण के माध्यम से अधिगम निम्नलिखित किसका उदाहरण है? अनुभवात्मक अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम है, ठीक है। फिर एक विद्यार्थी को किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार कराते हुए देखा गया, यह कृत्य निम्नलिखित किस श्रेणी में आएगा? अंधे व्यक्ति को सड़क पार कराते हुए देखा गया, यह कृत्य, ये तो वो आ जाएगा नैतिकता, नैतिकता, अपरेक्ट पाठचर्या, सामुदायिक सेवा, सामाजिक कार्य। अंधे व्यक्ति को सड़क पार, नैतिकता, मोरलिटी है क्या है?
मोरलिटी 4 करते हैं, 63 में 3 है। अप्रकट पाठ्यचर्या है भाई। हिडन कैरिकुलम, एक विद्यार्थी को किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार कराते हुए देखा गया, यह कृत्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएगा? तो 43 का मतलब है 63 में 3 है। अप्रकट पाठ्यचर्या। लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम निम्नलिखित में कौन सा अवयव होना चाहिए? लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में कौन सा अवयव होना चाहिए? मनोरंजन, अवकाश का, अध्ययन द्वारा एकीकृत व्यक्तित्व का विकास। मनोरंजन तो नहीं, अवकाश भी नहीं, अध्ययन द्वारा लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम में कौन सा अवयव? यही एकीकृत व्यक्तित्व का विकास। देखते हैं। डेवलपमेंट और इंटीग्रेटिव पर्सनैलिटी स्टडी टूर 4 करते हैं। सही है, एकीकृत व्यक्तित्व का विकास। स्कूली शिक्षा में आईसीटी के अनुप्रयोग से निम्नलिखित में किसका संवर्धन होता है? इससे समकक्ष अधिगम में अभिवृद्धि होती है, इससे सृजनशीलता और चिंतन कौशल बढ़ता है, अभिरुचि बढ़ती है, ध्यान बढ़ता है। आईसीटी के अनुप्रयोग से यानी कि प्रयोग से क्या बढ़ता है ना, संवर्धन से। इससे समकक्ष अधिगम में अभिवृद्धि होती है, इससे सृजनशीलता और चिंतन कौशल बढ़ता है, इससे सृजनशीलता और चिंतन कौशल बढ़ता है। 2 करें क्या इसमें? जो ये जो है 45 में 2 ही है, ठीक। इससे सृजनशीलता और चिंतन कौशल बढ़ता है। 1 मिनट। स्कूली शिक्षा में आकलन का क्या प्रयोजन है? बताइए भाई, क्या करें इसमें? 46 स्कूली प्रयोजन पे, तो इसका मतलब है 66 है। समाधान और परामर्श। स्कूली शिक्षा में आकलन का क्या प्रयोजन है? समाधान और परामर्श। क्या प्रयोजन है? समाधान और परामर्श है, ठीक है। व्हाट द प्रोसेस असेसमेंट इन स्कूल एजुकेशन, समाधान और परामर्श है। विद्यार्थी निम्नलिखित किन कार्यकलापों के माध्यम से बेहतर अधिगम प्राप्त कर सकता है? विद्यार्थी निम्नलिखित किन कार्यक्रमों के माध्यम से बेहतर अधिगम प्राप्त कर सकता है? विद्यालय में आयोजित, विद्यालय से बाहर आयोजित विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रम, विद्यार्थियों की भागीदारी, विद्यालय की प्रयोगशाला। विद्यार्थी निम्नलिखित किन कार्यकलापों के माध्यम से बेहतर अधिगम प्राप्त कर सकता है? विद्यालय में आयोजित नहीं, विद्यालय से बाहर आयोजित विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रम, विद्यार्थियों, ये सही रहेगा। इसको देखते हैं। 67 3 सही, यही विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की भागीदारी। विद्यालय के नेताओं में निम्नलिखित में किस गुण का होना अनिवार्य है? लोकतांत्रिक अभिवृत्ति, रूपांतरित, तानाशाही, यही है लोकतांत्रिक अभिवृत्ति। यार ये तो गलत कर दिया भाई। 48 का मतलब 68 में 2 है भाई। रूपांतरित नेतृत्व। विद्यालय के नेताओं में विद्यालय आई बात समझ में? और अपन कैसे लिखते हैं? विद्यालय, ठीक है। ये शुद्ध रूप है विद्यालय, फिर ये हलंत है। विद्यालय के नेताओं में निम्नलिखित किसका गुण होना अनिवार्य है? बताइए विद्यालय। अब जैसे कि ये दे दिया, ये शुद्ध है या फिर ये शुद्ध है? होने को तो दोनों ही हैं, लेकिन ये सही है एनसीईआरटी के हिसाब से। विद्यालय, विद्यालय। तो रूपांतरित नेतृत्व है, ठीक, रूपांतरित नेतृत्व। विद्यालय विकास योजना की गुणवत्ता होनी चाहिए। बड़ा देखते हैं। इसमें स्कूल के स्वस्थ विकास के लिए सजीव और निर्जीव दोनों संसाधनों का ध्यान रखा जाना चाहिए। विद्यालय विकास योजना 69 में 4 है। इससे स्कूल के स्वस्थ विकास के लिए सजीव और निर्जीव दोनों संसाधनों का ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर विद्यालय में उत्तम समय तालिका में क्या गुण होना चाहिए? विद्यालय में उत्तम समय तालिका में क्या गुण होना चाहिए? तो क्या गुण होना चाहिए? तो जैसे कि ये 50 का मतलब ये हो जाएगा कौन सा? ये 71 से 80 है ना, 70 में है, ये 70 में 2 है। तो 2 का मतलब है इससे अध्यापकों, विद्यार्थियों, प्रशासन की आवश्यकता का ध्यान रखा जाना चाहिए। विद्यालय में उत्तम समय तालिका का क्या गुण होना चाहिए? इससे अध्यापकों, विद्यार्थियों, प्रशासन की आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए। सभी चीज़ें आ जाएगी। इट शॉल टेक केयर द रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर, स्टूडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
डिस्ग्राफिया, ग्राफिया आ रहा है, ग्राफ आ रहा है ना, तो ये लिखने से संबंधित है, लेखन अक्षमता। फिर दिव्यांगजन के साथ भेदभाव करने की दिशा कितनी सज़ा देने का प्रावधान है? दिव्यांगजन के साथ भेदभाव करने की दशा में कितनी सज़ा देने का प्रावधान है? 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, 2 वर्ष तक का कारावास। क्या करें भाई इसमें? अब भाई इसमें इन्होंने ना ये माना है तो माना है, वर्णों का असंगत प्रयोग माना है इन्होंने, डिस्ग्राफिया। और जो अपनी स्टेट वाली होती है उनमें स्पष्ट में लिख रखा है कि भाई जो ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया, वो लिखने से संबंधित अचकना है, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं, ये मान रहे हैं वर्णों का असंगत प्रयोग है, वर्णों का असंगत प्रयोग है डिस्ग्राफिया के तहत। आंसर की में 4 है, 71 का मतलब 4 है। फिर दिव्यांगजन के साथ भेदभाव करने की दिशा में कितनी सज़ा देने का प्रावधान है? तो फिर ये जो है 72 में 2 है, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 वर्ष तक का कारावास। दिव्यांगजन के साथ भेदभाव करने की दशा में कितनी सज़ा देने का प्रावधान है? 5 लाख रुपए तक का तो जुर्माना है और 2 वर्ष तक का कारावास है। ठीक है। स्कूल में बालकों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण में एक बड़ी चुनौती है अवसंरचना का अभाव है, निधियों का अभाव है, व्यावसायिक परम, यही है इसमें तो 3 है व्यावसायिक, है ना, ये पहले भी आ चुका है। जो 53 है, 73 का मतलब 3 सही है। उद्योग के साथ साझेदारी के संदर्भ निम्न से एक उदाहरण सुझाव दीजिए। उद्योग के साथ साझेदारी के संदर्भ निम्न एक उदाहरण सुझाव दीजिए। परिबोधन कार्यक्रम, अध्ययन दौरे के रूप में विद्यालय का उद्योग में दौरा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से। उद्योग को विद्यालय के साथ अपने संसाधनों को साझा करना चाहिए। 4 करते हैं इसमें, 74 में 3 ही है भाई, व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से। दोबारा से देखते हैं, उद्योग के साथ साझेदारी के संदर्भ निम्न क्या एक उदाहरण सुझाव दीजिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से। फिर विद्यालय शिक्षा में शिक्षण दौरे का क्या महत्व है? विद्यालय शिक्षा में शिक्षण दौरे का क्या महत्व है? इससे बालकों में आत्मीयता की भावना उत्पन्न होगी, एकांतता का भाव दूर होगा। शिक्षण दौरे का परियोजना का कार्यभाग है, इसमें बालकों में आत्मीयता की भावना। विद्यालय शिक्षा में शिक्षण दौरे का क्या महत्व है? शिक्षण दौरे, व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज एक्सएजुकेशन इन स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। तो सबसे बेस्ट तो शायद ये 2 ही लग रहा है, इससे बालकों में आत्मीयता की। देखते हैं, 75 में 2 है। ठीक, इससे बालकों में आत्मीयता की भावना उत्पन्न होगी। स्कूल में लिविंग कॉर्नर जीवित अध्ययन स्रोत क्या है? खेल का मैदान कर दें, गार्डन करें, पार्क करें, एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है? एक्वेरियम का देखते हैं, इसमें 56 में क्या मानता है, 76 में 1 है, एक्वेरियम है भाई, एक्वेरियम। स्कूल में लिविंग कॉर्नर जीवंत अध्ययन स्रोत क्या है? लिविंग कॉर्नर जीवंत अध्ययन स्रोत क्या है? लिविंग कॉर्नर, लिविंग कॉर्नर, लिविंग कॉर्नर स्कूल में है ये एक्वेरियम, एक्वेरियम। फिर स्वयं आकलन से क्या हानि है? स्वयं आकलन से इससे विद्यालयों के दुर्बल पक्ष को स्वीकार करने में हिचक रहती है, अन्य विद्यालयों के साथ स्वस्थ तुलना नहीं होती, आत्मसंतुष्टि की अभिवृद्धि, विद्यालयों में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने की प्रवृत्ति होती है। स्वयं आकलन से क्या हानि है? एक ही करते हैं, 4 है, 77 में 4 है। विद्यालय में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने की प्रवृत्ति होती है। स्वयं आकलन से क्या हानि है? विद्यालयों में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने की प्रवृत्ति होती है। एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में क्या सिफारिश की गई? एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से क्या सिफारिश की गई? विद्यालय की अवसंरचना को विकसित करना, विद्यालय में शिक्षा के लिए बेहतर निधियन, अध्यापक शिक्षण अनुपात को कम करना, ज्ञान को जीवन से समृद्ध करना। तो इसका मतलब है 78 में 4 है, ज्ञान को जीवन से संबद्ध करना। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न क्या सिफारिश की गई है? ज्ञान को जीवन से संबद्ध करना, ज्ञान को जीवन से संबद्ध करना। फिर ये 5 3 3 4 है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब है ना, और ये एक और क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 में निम्न किसका उपबंध किया गया है? तो 80 है ये, 80 का मतलब है 3 है। ठीक, 80 का मतलब 3 है। गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का प्रतिषेध, 5 3 3 4 है इसमें, 5 3 3 4। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 में निम्न किसका उपबंध किया गया है? गैर मान्य प्राप्त विद्यालयों का प्रतिषेध। इंग्लिश देख लेते हैं इसकी, प्रोहिबिशन ऑफ
अनऑर्गेनाइज्ड स्कूल। अब ये सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स का ना, ये नहीं देखेंगे अपन, है ना। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है कुछ, उनको देख लेते हैं। गद्यांश को पढ़ते हैं पहले। अपनी समस्याओं को हल कर लेने वाला एक कल्याणकारी और प्रबल लोकमत स्थापित करने में सक्षम लगता है। काफ़ी लंबा समय लगता है और इस बीच हमें प्रतीक्षा करनी होगी। अतएव सामाजिक सुधार की संपूर्ण समस्या यह रूप लेती है, कहाँ है वे लोग जो सुधार चाहते हैं, पहले उन्हें तैयार करो, है ना। ये गद्यांश से संबंधित इनको कर देंगे। व्याकरण से संबंधित है वो क्वेश्चनों को देखते हैं। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है विलोम का, तो इहलोक परलोक, दुख का सुख, निष्काम का सकाम, और इहलोक का परलोक तो सही है और दुख का सुख सही है, निष्काम का और निरक्षर का साक्षर आएगा, है ना, निरक्षर का साक्षर आएगा, यही है इसमें। तो हिंदी यानी कि 2 है। दुख का 1 मिनट, ये जो है 16वां क्वेश्चन है। 16वां में 4 ही तो है। निरक्षर का शिक्षक, ये नहीं आएगा, निरक्षर का साक्षर आएगा, निरक्षर का साक्षर आएगा। निष्काम का सकाम है, दुख का सुख है, ये लोक का परलोक है। उत्कृष्ट का पर्यायवाची शब्द है उत्कृष्ट का उन्नति नहीं, श्रेष्ठ आ जाएगा ना, श्रेष्ठ। देखते हैं क्या है उत्कृष्ट का। सत्रह में 2 है, श्रेष्ठ है, और उत्कृष्ट का पर्यायवाची शब्द है श्रेष्ठ। तत्सम तद्वत का कौन सा युग असंगत है, पट्टिका पार्टी, ये इधर तो तत्सम है इधर तत्व है। पट्टिका पार्टी, नृत्य नाच, ध्रुम धुआं, पक्षी चिड़िया। तत्सम और तद्भव, तो ध्रुम का धुआं ठीक है, नृत्य का नाच ठीक है, पट्टिका पार्टी, पक्षी का चिड़िया नहीं होगा, ये तो अलग हो जाएगा ना। पक्षी का तो फिर ख करते हैं आप ना, तब ये सही होता, यही करते हैं। कौन सा युग्म संगत है, 18 में 4 है, ठीक। पक्षी का चिड़िया ये नहीं आएगा। पट्टी का पार्टी, नृत्य नाच, ध्रुम धुआं। फिर संधि का कौन सा उदाहरण असंगत है, संधि का कौन सा उदाहरण असंगत है, तो सु प्लस आगत स्वागत है, इति प्लस आदि इत्यादि है, महा प्लस ऋषि महर्षि है, रमा प्लस ईश रमीश है। तो संधि का कौन सा उदाहरण असंगत है, तो इसका मतलब हो जाएगा सु प्लस आगत स्वागत, इति प्लस आदि इत्यादि, महा प्लस ऋषि महर्षि, रमा प्लस ईश। जब सुआगत सु प्लस आगत, ये तो सही लग रहा है। इति प्लस आदि इत्यादि भी सही है। महर्षि, महर्षि ये भी सही है। अब रमीश नहीं आएगा ना, मा प्लस ईस, क्या रमेश आएगा, रमीश। देखते हैं भाई क्या है ना, पता नहीं है। 99 मतलब 19 में 4 ये गलत है इसमें। सु प्लस आगत स्वागत, इति प्लस आदि इत्यादि, महा प्लस ऋषि महर्षि, स्वागत इत्यादि महर्षि, महा प्लस ऋषि। समूह से भिन्न शब्द युग्म है, तो इसका हो जाएगा दिन का रात है, आगे का पीछे है, ऊंच का नीचे है। तो दिन का रात है, आगे का पीछे है, ऊंच का नीच है। दिन का रात, आगे का पीछे, ऊंच का नीच है, सही तो है। फिर कंकड़ धूल नहीं, ये नहीं आएगा। समूह से भिन्न, दिन रात आगे पीछे ऊंच नीच। 20 4 है, ठीक। कंकड़ धूल। फिर दशमलव संख्या की ये रीजनिंग से हैं। निम्न में किसे भूकंप सुरक्षित भवन के लिए परामर्श योग्य नहीं कहा जा सकता, तो फिर 22 में 2 है, ये नहीं है। भवन निर्माण के समय योग्य वास्तुकारों और स्ट्रक्चर इंजीनियरों से परामर्श लेना, कल्प बोर्ड और शेल्फ को दीवारों में फिक्स करना, अग्निशमन उपकरणों को चालू हालत में रखना, अग्निशमन के उपकरणों को चालू हालत में रखना, कप बोर्ड और शेल्फ को दीवारों में फिक्स करना। भवन निर्माण समय योग्य वास्तुकारों स्ट्रक्चर इंजीनियरों से परामर्श लेना, अधिक भूकंप वाले क्षेत्रों में छत पर भारी निर्माण सामग्री का प्रयोग करना, छत पर भारी निर्माण सामग्री का प्रयोग करना, ये नहीं है। देख लेते हैं। मिसाइल परीक्षण का माह और मिसाइल है 3 का मतलब है 23 में 2 है,
1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, वैसे आएगा या नहीं है। ब्रह्मोस का विस्तारित रेंज संस्करण मई 2022। पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अक्टूबर 2022। हेलेनिना अप्रैल 2022। पेज टू बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्ट नवंबर 2022। उस समय करंट है, नहीं आएगी। फिर अर्जुन पुरस्कार ना छोड़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित किस घटना की जांच के लिए जस्टिस JC शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग सहायक जांच कमीशन की नियुक्ति की गई थी? 6/26 में एक है। 1975 में आपातकाल की घोषणा, 1975 में आपातकाल की घोषणा है। ठीक है, 1975 में आपातकाल की घोषणा है। आते हैं भारत में किस प्रकार के वनों में सामान्यतः रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं? भारत में किस प्रकार के वनों में सामान्यतः रॉयल है ना, वही है रॉयल, ये रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। तो फिर 7 है इसमें, 27 में 2। उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन, पर्वतीय वन, कांटेदार वन, कच्छ वनस्पति वन, सामान्यतः रॉयल टाइगर बंगाल पाए जाते हैं। 27 में 2 है। फिर छोड़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संसद को विधि के अनुसार विधि के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने की शक्ति प्राप्त है। संबंधित राज्य की विधानसभा की राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के मामले में कोई भूमिका नहीं होती है। दोबारा से देखते हैं। भारत में संसद को विधि के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल सही है। संबंधित राज्य की विधानसभा की राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के मामले में कोई भूमिका नहीं होती है। नहीं, भूमिका तो होती है, ठीक, भूमिका तो होती है, क्योंकि वो सेंटर के हिसाब से ही तो फिर वो करेगा। क्या दोनों को सही कर दें, है ना? एक तो बिल्कुल सही है, राज्यसभा की विधान परिषद समाप्त करने के मामले में तो वो जो सेंटर के जो नियम है ना, उनके हिसाब से करता है राज्य, ठीक है, भूमिका होती है, ये सही है। देखते हैं इसमें क्या है। ग्यारह का मतलब क्या है इसमें? कौन सा क्वेश्चन है ये? 209। 209 का मतलब क्या होगा? 209 का मतलब 29 में 1, ठीक है। भारत में संसद को विधि के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने की शक्ति प्राप्त है। संबंधित राज्य की विधानसभा की राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के मामले में कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है, होती है। फिर जीवाणु बिना केंद्रक वाले एक कोश के सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणु समकेंद्रिकी जीव होते हैं। 30 में 1 है। जीवाणु, ये सही है। जीवाणु बिना केंद्रक वाले एक कोश के सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु बिना केंद्रक वाले। फिर इसके बाद में कंप्यूटर के क्वेश्चन है कुछ, उनको देख लेते हैं। 5 ही क्वेश्चन है, यहाँ से है 36 से 40। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कौन सी विशेषता शामिल नहीं होती है? टेक्स्ट को बोल्ड बनाना, टेक्स्ट को अलाइन करना, टेक्स्ट को इंडेंट करना, लाइनों के बीच स्पेस को एडजस्ट। शायद ये स्पेस नहीं आएगा ना, तो फिर 4 करते हैं इसमें। 1 है भाई इसमें, ये 36 में 1 है इसमें, विशेषता शामिल नहीं है, बोल्ड बनाना नहीं है। पैराग्राफ के फॉर्मेट में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? टेक्स्ट को अलाइन करना है, टेक्स्ट को इंटेड करना है, लाइनों के बीच स्पेस को एडजस्ट करना है। टेक्स्ट को अलाइन करना है, टेक्स्ट को इंटेड करना है, लाइनों के बीच स्पेस को एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना भी है। इंटेड का मतलब क्या है? टेक्स्ट को एडिट है शायद, ये है ना,
ईडेट करना है, टेक्स्ट को अलाइन करना है, स्पेस बिटवीन लाइन एंड एडिटिंग, एडिटिंग ही तो है ये, एडिटिंग टेक्स्ट, ठीक है। मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, बोल्ड बनाना नहीं है, बाकी सब सही है। एलिंगिंग टेक्स्ट, एक गलत है इसमें। फिर MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड में आमतौर पर का लेआउट होता है। 4 है कैप्शन के साथ कंटेंट। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड में आमतौर पर का लेआउट होता है, कैप्शन के साथ कंटेंट, कैप्शन के साथ कंटेंट। फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो वेब पेजों से पॉपअप एड्स या कोडिंग करते समय उत्पन्न वास्तविक पॉपअप्स को निषिद्ध करता है, वह कहलाता है। तो 18 में 38 में 2 है पॉपअप ब्लॉकर है। पॉपअप ब्लॉकर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो वेब पेजों से पॉपअप एड्स या कोडिंग करते समय उत्पन्न वास्तविक पॉपअप्स को निषिद्ध करता है, वह कहलाता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो वेब पेजों से पॉपअप एड्स या कोडिंग करते समय उत्पन्न वास्तविक पॉपअप्स को निषिद्ध करता है। 2 है पॉपअप ब्लॉकर। पॉपअप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो वेब पेजों से पॉपअप एड्स या कोडिंग करते समय उत्पन्न वास्तविक पॉपअप को निषिद्ध करता है, वह कहलाता है पॉपअप ब्लॉकर। पॉपअप ब्लॉकर वो है जैसे कि आप कोई साइट पे जाते हैं तो वो वीडियो चलने लग जाता है ना, उसको रोकता है, ठीक है, वो है पॉपअप ब्लॉकर। कीज एक टॉगल कीज के रूप में काम करती है। कीज एक कीज, इसमें तो तगड़ी थी है भाई, ये कंप्यूटर 39 में एक कैप्स लॉक एंड इंसर्ट। कैप्स लॉक एंड इंसर्ट कीज एक टॉगल कीज के रूप में काम करती है। कैप्स लॉक एंड इंसर्ट है, कैप्स लॉक एंड इंसर्ट। और MS वर्ड में एक पैराग्राफ को इंटर करने के लिए कौन सा संयोजन प्रयोग किया जाता है? CTRL+M। MS वर्ड में एक पैराग्राफ को इंटर करने के लिए कौन सा की संयोजन प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड में एक पैराग्राफ को इंटर करने के लिए कौन सा की संयोजन प्रयोग किया जाता है? CTRL+M है, CTRL+M। दोबारा देखते हैं। MS वर्ड में एक पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, इंडेंट मतलब एडिटिंग, विच कम्युनिकेशन यूज व इंडेंट ही है, करने के लिए कौन सा संयोजन प्रयोग किया जाता है? 4 है CTRL+M। तो चलिए देख लेना इन क्वेश्चनों को, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।